वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। 7 जनवरी को इसकी चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जितनी भी चारों शिफ्ट हुई है, हर एक शिफ्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे जिनका भी एग्ज़ाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है 14 को, 21 को एंड 29 को, वहाँ से आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है 7 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया है, और जो टोटल शिफ्ट है यहाँ पर हुई आप लोगों की 4 शिफ्ट कंडक्ट करवाई गई है। और जो जेके के टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो शिफ्ट थर्ड थी आप लोगों की। शिफ्ट थर्ड है ये, कभी आप लोग देखें कि सर शिफ्ट थर्ड नहीं मिली, तो शिफ्ट थर्ड सबसे पहले देख रहे हैं हम। तो शिफ्ट थर्ड में एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है, तो कावेरी रिवर को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है हु इज नोन एज द साउथ गंगा, दक्षिण गंगा, खाली दक्षिण गंगा आ जाए तो आप लोगों का आंसर गोदावरी हो जाएगा। अगर आ जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो आप लोगों का आंसर रहेगा कावेरी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है आप लोगों का, उसकी सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा गया था। तो आप लोगों की क्या क्या बनती है, जो महेंद्रगिरी है उड़ीसा में, ये आप लोगों की ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। जो वेस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मे भी हो सकता है कि अगले वाले शिफ्ट में आप लोगों को वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछ सकता है। उसके बाद आप लोगों को बताना है इंडिया की जो सबसे बड़ी कैनाल, जो भारत की सबसे बड़ी कैनाल पूछी थी, तो ये आप लोगों की इंदिरा गांधी कैनाल है। हर कोई जानता है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट नोन एज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है किस स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में, तो आप लोगों का आंसर चेंज हो जाएगा। उस समय आप लोगों का आंसर हो जाएगा मिजोरम। ध्यान रखना, अगर ओवरऑल एरिया के हिसाब से तो मध्य प्रदेश है, परसेंटेज के हिसाब से तो आप लोगों का मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अशोका किसका सन था। अशोका बिंदुसार का सन था। इसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों को कैसे याद रखना है फिर से बता देता हूँ। ABC, जो आप लोगों की मौर्य डायनेस्टी थी, उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बेटे थे बिंदुसार और उसके बेटे थे अशोक। तो इसका जो आंसर होगा बिंदुसार। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को याद भी रहेगी। उसके बाद था जो आप लोग गांधी जी थे, उन्होंने पहला सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट किया था। तो गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था वो चंपारण सत्याग्रह था, और 1970 में स्टार्ट किया था, 1917 मतलब 17 में। उसके बाद कुछ और मूवमेंट है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जिनका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होगा, वो आप लोग याद रख सकते हैं। जो नेक्स्ट आप लोगों का खेड़ा सत्याग्रह, ये आप लोगों का 1918 में हुआ था और गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये भी गुजरात में हुई थी, 1918 में हुई थी। नेक्स्ट आप लोगों का था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो ये आप लोगों का 1920 में हुआ था। अगर आए क्वेश्चन आप लोगों का नॉन खिलाफत मूवमेंट, तो नॉन खिलाफत मूवमेंट भी आप लोग याद रखना, ये भी 1919 में ही हुआ था। तो नॉन खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, 1919 में ही हुआ था। नेक्स्ट ये आप लोगों को याद रखना है, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट आप लोगों का 1930 में। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में हुआ था, 12 मार्च। उसके बाद एक फैक्ट और आप लोग याद रखना, क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कब हुआ था, वो होता आप लोगों का 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। कहाँ से हुआ था, तो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है ग्वालियर टैंक। तो ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को आप लोगों का क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और वहीं पर एक स्लोगन भी दिया गया था, डू एंड डाई। डू एंड डाई का स्लोगन किसने दिया था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना कि ओरिजिनली डू एंड डाई का स्लोगन है किसने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, जो पीएम डज नॉट वर्क एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। कुछ पीएम ऐसे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी वर्क किया। तो ऐसा कौन से पीएम है जो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वर्क नहीं किया। तो ये आप लोगों के चौधरी चरण सिंह है, जिन्होंने पीएम तो थे लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर की तरह एक्ट एज नहीं किया। बाकी जो आप लोगों के पीएम मोरारजी देसाई पीएम एंड फाइनेंस मिनिस्टर दोनों रह चुके हैं। वीपी सिंह भी आप लोगों का प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दोनों रह चुके हैं। मनमोहन सिंह तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। अगर पूछे कि कितनी प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में, तो 4 है। कितनी क्वाइन की जो मिंटिंग प्रेस है वो कितनी है, वो भी 4 है। अगर पूछे आरबीआई ओन कितनी है, तो 2 हो जाएगा। अगर पूछे कि आरबीआई ओन कितनी है, 2। आरबीआई ओन 2 हो जाएगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कितनी है, जिनका जो ओनर है वो कहना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2 है। तो टोटल कितनी है, 4। तो 4 ही आप लोगों की प्रिंटिंग क्वाइन हो जाएगी और 4 ही आप लोगों की प्रेस वाली हो जाएगी। तो चारों आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देयर आर द करंटली 4 प्रिंटिंग प्रेस, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों को याद भी रखना है कि चारों प्रिंटिंग
प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है। इंडिया वेयर करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड कहाँ का, एक तो आप लोगों का देवास महाराष्ट्र में पड़ता है, सालबोनी नासिक एंड मैसूर, ये तो चार आप लोगों की प्रिंटिंग प्रेस है। इनमें से दो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, दो इनमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। फर्दर फोर चार आप लोगों की मिंट क्वाइन है, वो कहाँ कहाँ है आप लोगों की, एक तो कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई एंड नोएडा, ये चार आप लोगों की मिंट जहाँ पर क्वाइन मिंट किए जाते हैं वो है। उसके बाद एक जगह और आप लोग याद रखना, होशंगाबाद, जो ये होशंगाबाद जगह है ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ आप लोगों का जो सिक्योरिटी पेपर है, जो सिक्योरिटी पेपर है, पेपर सिक्योरिटी पेपर वो बनता है कहाँ पर, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। ये आप लोग याद रखना सिक्योरिटी पेपर। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट इन आई। चार पांच पार्ट दे रखे थे, आप लोगों को बताना था कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है आई के अंदर में नहीं आता है। तो ये सारे आई के पार्ट है, आप लोग देख लेना कि कौन सा इनमें से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 था, लाइन्स ऑन द लीफ, जो आप लोगों की पत्तियां होती हैं उन पर जो लाइन्स बनी होती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हु विन द मिस वर्ल्ड टाइटल, जो मिस वर्ल्ड टाइटल 2022 का किसने जीता, तो ये सरगम कौशल ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को अवार्ड वाली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी कराया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी कराया था मैंने अवार्ड वाली वीडियो में, और इंपॉर्टेंट भी बताया था आप लोगों को कि पेटा 2022 ऑफ द पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया की तरफ से किसको दिया गया है, तो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। तो जिनका भी एग्जाम 14, 21 और 29 को, वो अवार्ड्स वाली वीडियो एक बार जरूर देख कर जाए, मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते तो आप लोगों का जो अवार्ड का क्वेश्चन है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। उसमें हमने 2022 के सारे अवार्ड कवर कर लिए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, लियो एरिक वर्डाकर, ये किस कंट्री के पीएम बने हैं, तो इंडियन ओरिजिन के पीएम है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आयरलैंड के पीएम बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु विन द गोल्डन बॉल अवार्ड इन फीफा 2022, तो फीफा से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला, तो गोल्डन बॉल किसको दिया गया, तो लियोनल मेसी को दिया गया है। जल्दी हम लोग फीफा पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर हमें फीफा पर एक वीडियो चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 था, फाउंडर ऑफ द गुलाम डायनेस्टी, या तो आप इसको गुलाम डायनेस्टी बोलो, या इसको मुमलक डायनेस्टी बोलो, या फिर इसको स्लेव डायनेस्टी बोलो। इसके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, याद रखना। और कब किस ईयर में फाउंड किया था, तो 1206 भी आप लोग याद रख सकते हो। और कब से कब तक, 1290 तक आप लोगों की जो स्लेव डायनेस्टी थी इसने रूल किया था। 1290 में तुगलक डायनेस्टी आती है जिसने 1320 तक रूल किया था। फिर 1296 में कौन रूल करता है, अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्केट रिफॉर्म कौन लेकर आया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा कौन किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी आप लोग क्वेश्चन रिपीटेड है। उसके बाद मार्केट रिफॉर्म मैंने बता दिया, और 1316 से तक आप लोग अलाउद्दीन खिलजी जो है वो रूल करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये कहाँ पर लड़ी गई थी, तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी गई थी। मैंने आप लोगों को सारी बैटल करवा रखी एक ही वीडियो में, 10-12 मिनट की वो वीडियो है। अगर आप लोग बैटल वाली वीडियो देख लेते तो आप लोगों की कोई भी बैटल उससे बाहर नहीं जाएगी, सारी की सारी बैटल मैंने उसमें कवर करवा दी थी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन था, एयर के पास 99% जो कंपोजिशन होता है नाइट्रोजन का होता है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो कौन सी गैस होती है, तो ये आप लोगों की ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट फिनिश, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब हमेशा रहेगा, तो ये आप लोगों का इनएग्जॉस्टिबल है, एयर है, ये हमेशा रहेगी। बाकी जो फॉरेस्ट वगैरह है, पेट्रोलियम, ये फिनिश हो जाएंगे। नीति आयोग कब बना था, तो ये बना था आप लोगों का 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले क्या हुआ करता था, इससे पहले आप लोगों का प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। और प्लानिंग कमीशन कब अबोलिश किया गया था, 2014 में। फिर 2015 में एक नई बॉडी बना दी थी, नीति आयोग। नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। और इस समय इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो सुमन बेरी। और सीईओ कौन है आप लोगों के, नीति आयोग के परमेश्वरन अय्यर, ये भी आप लोग याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था, तो यूआई, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि आई का क्या मतलब होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो पहले चेयरपर्सन थे ये कौन थे, नंदन नीलेकनी थे। आधार एक्ट कब आया था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आधार एक्ट ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें जो गर्ल्स की जो मैक्सिमम एज है कितनी तक वो इनरोल कर सकती है, तो 10th होता है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 22, जो आप लोगों के नालंदा महाविहार जो यूनेस्को साइट है, ये हेरिटेज साइट है, ये किस स्टेट में रहती है, तो ये आप लोगों के बिहार में पड़ती है, ये आप लोग याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था, जो आप लोगों का सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो ये वीनस है। कल ही मॉर्निंग में मैंने प्लेनेट वाली वीडियो डाली थी, उसी वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली उठ कर आए थे, तो जो भी कैंडिडेट वो वीडियो देख कर गए थे वो ये क्वेश्चन करेक्ट करके आए होंगे। वीनस के 2-3 क्वेश्चन मैंने उसी वीडियो में बता दिए थे, और लगभग 7-8 मिनट की वो वीडियो थी। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का इनएग्जॉस्टिबल, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एयर होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने लिखा है, तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी आप लोगों को 7 से 8 मिनट की, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, उसमें मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करेक्ट करवाया था। सारे के 7-8 मिनट की थी, सब चीज़ कवर करवा दी थी, और बोला भी था कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। तो वही क्वेश्चन आप लोगों का 7 जनवरी को 3rd शिफ्ट में
पूछ लिया गया है। ये थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं था, उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं और करेक्ट क्वेश्चन बता सकते हैं कमेंट में कि थर्ड शिफ्ट में सर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है और इसकी जगह ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। ये है आप लोगों की शिफ्ट 4। ये कौन सी है? अब ये शिफ्ट 4 है आप लोगों की। तो शिफ्ट 4 में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। कौन सी शिफ्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। शिफ्ट 4, शिफ्ट 4 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, इसको कौन लेकर आता है? तो इसको कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है इसको। और उसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जिनका एग्जाम बाद में होगा, उनके लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। क्या क्या फैक्ट है? जो इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, इसको हमेशा इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ये आप लोग मैंने बता दिया। उसके बाद आप लोग याद रखना कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके बताना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक्ट ये किस ईयर में आया था? ये ईयर बताना है आप लोगों को। हो सकता है कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा। उसके बाद है इसका जो एम क्या होता है, उसकी इंडिया में जो कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, क्योंकि महंगाई है वो ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, तो 4 ± 2 रहनी चाहिए जो इन्फ्लेशन है। वही काम किसका होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है? तो ये आप लोगों के बर्नार्ड अर्नोल्ट। और ये किस कंट्री से आप लोग मैं बता देता हूँ, फ्रांस कंट्री के हैं। और ये एक कंपनी चलाते हैं लुई विटो। कौन सी चलाते हैं? लुई विटो। तो इसके मालिक है, ओनर है लुई विटो। और जो लुई विटो की जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये इंडियन की एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। ये भी आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसको क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस बोलते हैं। इसमें कुछ खास बताने की चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है रेगुर सॉइल आल्सो नोन एज, रेगुर सॉइल का दूसरा नाम पूछा था तो ब्लैक सॉइल बोल सकते हैं या ब्लैक कॉटन सॉइल बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट था जो अलाई दरवाजा किसने बताया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो 1539 में लड़ी गई थी बैटल ऑफ चौसा, जिसमें शेर खान ने हुमायूं को हराया था। इससे पहले एक बैटल और लड़ी गई थी, बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम। वो कब लड़ी गई थी? वो 1539 में लड़ी गई थी। उसमें किसको हराया था? उसमें भी हुमायूं को हराया था। किसने? शेर खान ने ही हुमायूं को हराया था। दोनों बैटल याद रखनी है, वो बैटल जरूर पूछी जाएगी, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज 1539 वाली। उसके बाद था ह्यूमन ईयर की जो साउंड है वो कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी तक हमारा जो कान है वो सुन सकता है? तो आप लोग याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। इससे कम के भी नहीं सुन सकता और इसके बाद की भी नहीं सुन सकता है। अगर क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी एरर लग रही है, अगर आप लोगों को एग्जैक्ट पता है कि सर फ्रीक्वेंसी वाला था कि डेसिबल वाला था, नॉइज वाला था, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में ये एरर है और ये इस तरीके से इसका ऑप्शन दे रखा था, ये पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रो कबड्डी विनर 2022 कौन सा? तो जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों का, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हेल्ड हुई है? तो ये आप लोगों की मॉन्ट्रियल में हुई है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर? कनाडा में। ये COP15 थी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का, GSTN। GSTN में एन की फुल फॉर्म क्या आती थी? नेटवर्क थी। GST कब आया था? तो 1 जुलाई 2017 को GST आया था। दुनिया में GST पहले किस कंट्री में आया था? तो 1954 में, 1954 में फ्रांस में आया था। भारत में सबसे पहले GST किस में लागू हुआ था? तो असम में लागू हुआ था। जीएसटी से सारे क्वेश्चन याद रख लेना आप लोग। और पूछे कि जीएसटी में टोटल कितनी स्लैब होती है? तो टोटल 5 स्लैब होती है, 0, 5, 12, 18, 28 स्लैब भी याद रखनी है। और जीएसटी काउंसिल 279A में आती है, वो सब याद रखने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जीएसटी पर एक वीडियो दे दी जाए, उसके लिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को बताना था इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिसीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जितनी भी डिसीज़ दे रखी हैं वाटर बोर्न डिसीज़ है। इनके अलावा अगर कोई और डिसीज़ होगी तो वही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। वेयर इज़ द केवड़िया रेलवे स्टेशन? जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है गुजरात में पड़ता है और इसका नया नाम क्या हो चुका है? एकता नगर रेलवे स्टेशन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एयर इंडिया को किसने ओन किया? टाटा सन्स ने ओन किया है। आप लोग जरूर ध्यान रखना कि एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं पीएम मुद्रा योजना। मैंने आप लोगों को एक योजना वाली वीडियो करवाई थी 20 मिनट की, उससे बाहर आप लोगों का योजना से क्वेश्चन नहीं आएगा। वो वीडियो देख लीजिए, सारी योजनाएं कवर कर रखी है सिर्फ 20 मिनट में, और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता रखे हैं। तो इसमें जो 3 कैटेगरी होती है, तो पूछा था कि कौन सी कैटेगरी नहीं होती, तो इनके अलावा जो भी कैटेगरी होगी वो इसमें कैटेगरी होती है। और इसमें जो मैक्सिमम लोन होता है आप लोग बता सकते हैं 10 लाख का दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो रेड क्लिप लाइन है किस किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। कौन सी लाइन है? आप लोग कमेंट करके बताना कि ये लाइन है और ये स्टेट में पड़ती है, उस स्टेट का नाम भी आप लोग बताना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 90% डायमंड इंडिया के किस स्टेट में पाया जाता है? तो इंडिया का जो 90% डायमंड है मध्य प्रदेश की एक माइन है पन्ना, तो पन्ना माइन में इंडिया का 90% डायमंड पाया जाता है। सोना जो गोल्ड होता है, गोल्ड सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा।
तीन चार मोशन दे रखी थी, उनमें से आप लोगों को बताना था कौन सी सर्कुलर मोशन नहीं है। जैसे मशीन होती है जो आप लोगों की सिलने वाली, तो उसकी तो सर्कुलर मोशन होती है। ये तो आप लोग इजीली ऑप्शन से कर दिया होगा कि मार्च ऑफ इंडियन आर्मी सर्कुलर मोशन में मार्च नहीं करती है। उसके बाद आता है कि फर्स्ट सेशन आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था। तो मैं इसके सारे फैक्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ये बनी थी कब थी, 1885 में बनी थी, बम्बई में बनी थी। उसके बाद इसमें सब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ये मैंने लिखना भूल गया, तो 78 लोग आप लोग याद रखना, 78 लोगों ने फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको जो फाउंड किया था किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो एक्टोवियन हुम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी थे। और नेक्स्ट इसका जो पहले जो इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूले थे। गांधी जी ने कब प्रेसिडेंसी की थी, तो 1924 में की थी। और कहाँ पर, बेलगांव सेशन, बेलगांव कहाँ से, कर्नाटक में। 1925 में फर्स्ट इंडियन फीमेल इसकी प्रेसिडेंट बनी थी, उनका नाम क्या था, सरोजनी नायडू था। 1917 में पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी, वो आप लोगों की एनी बेसेंट थी। अगर फीमेल प्रेसिडेंट पूछे तो एनी बेसेंट, इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट पूछे तो आप लोगों का सरोजनी नायडू हो जाएगा। टोटल कितनी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो 3 याद रख लेना। और 1939 में कौन प्रेसिडेंट थे, ये भी याद रख सकते हो, सुभाष चंद्र बोस 38 और 39 में थे। तो ये सारे फैक्ट थे। बाकी 1907 वाला सेशन भी आप लोग याद रखना ना, जिसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 था, टेरिस्टेलिएट हैबिटेट कौन कौन से हैं। तो ये सारे टेरिस्टेलिएट हैबिटेट है, इनमें से जो भी ऑप्शन में नहीं होगा तो वही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सारे तो टेरिस्टेलियर के कैटेगरी में आ जाते हैं। उसके बाद था ITC ई चौपाल, ये क्या है, तो ये एक तरह का फार्मर जो हमारे किसान होते हैं, छोटे किसान, उनको इंटरनेट से जोड़ना था। यही क्या थी आप लोगों की, ई चौपाल थी। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था, रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होता है ना, इसको कब से कब तक एक्सटेंड कर दिया है, तो 31 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 था, हाउ मैनी गोकुल ग्राम, तो इंडिया में कितने गोकुल ग्राम बनाए जाने, तो टोटल 16 है इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, टोटल महाजनपद कितने, तो ये भी 16 महाजनपद थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है 24, लॉन्गेस्ट डे इन उन विच प्लेनेट, ये भी देखो वीनस से उठकर आया है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग आता है क्वेश्चन नंबर 25 एंड लास्ट आता है, जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस ईयर में हुआ था, ये 1917 में हुआ था। तो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए हैं शिफ्ट वाले, आप लोग देख लेना। अब हम लोग चलते हैं शिफ्ट 1 पे। ये आप लोगों की शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 4 के कंप्लीट हो चुके हैं और शिफ्ट 3 के कंप्लीट हो चुके हैं। ये हम लोग शिफ्ट 1 के डिस्कस कर लेते हैं। तो शिफ्ट 1 के JK के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एक पोर्ट था जहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, वो पोर्ट कौन सा था, लोथल था। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना, जो कालीबंगन है ये किस लिए फेमस था, कालीबंगन, और किस स्टेट में पड़ता है कालीबंगन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, द प्लेनेट विच हैज़ द शॉर्टेस्ट डे इन अवर सोलर सिस्टम, तो जुपिटर ऐसा प्लेनेट होता है जिस पर जो डे होता है सबसे शॉर्टेस्ट होता है। विच प्लेनेट ऑर्बिट अवर सोलर सिस्टम इन फास्टेस्ट, ये या तो ये पूछा होगा या इससे पहले वाला पूछा होगा। तो अगर ये वाला पूछा होगा तो इसका आंसर आप लोगों का 88 डेज हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था, जो इकोनॉमिक सर्वे, इसको कौन प्रेजेंट करता है, तो इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो अनंत नागेश्वरम है। और जो आप लोगों का इकोनॉमिक सर्वे है, तो ये बजट से एक दिन पहले पब्लिश किया जाता है। कब से, बजट से एक दिन पहले, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आप लोगों का, सार्क कब बना था, तो सार्क बना था आप लोगों का 1985 में बना था। सार्क में कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ से है, तो नेपाल के काठमांडू में पड़ता है सार्क का हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, एक ग्रुप आता है आप लोगों का आसियान। तो आसियान के बारे में पूछ सकता है कि आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ से, तो उसका इंडोनेशिया के जकार्ता में है। पूछ सकता है कि आसियान कब बना था, तो 1967, कब बना था, 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ द PM सुरक्षा बीमा योजना, का प्रीमियम कितना कर दिया गया, पहले 12 रुपये था, अब इसको 20 बढ़ाकर कर दिया है। एक प्रीमियम और आप लोगों को याद रखना है, 332 था, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है, 436 कर दिया है। किस योजना का है वो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सर वो इस योजना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया कहाँ पर सेटअप की गई थी, तो उसका एक तो नाम याद रखना, डिगबोई में सेटअप की गई थी। किस, या तो आप लोगों का ऑप्शन में 1867 होगा या फिर 1901 होगा। तो जो भी दोनों ऑप्शन में से आप लोगों के ऑप्शन में होगा वही आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, इन CNG C4 आप लोग जानते हैं कंप्रेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था आप लोगों का, 9th 7th एडिशन ऑफ द इंडिया वाटर समिट कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई। और ये आप लोगों का 18 दिसंबर का क्वेश्चन, मीन्स आप लोगों को दिसंबर का करंट अफेयर अच्छे से करके जाना है कि दिसंबर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो दिसंबर से देखने को मिल रहे हैं। आइजोल किसकी कैपिटल है, मिजोरम। मिजोरम के बारे में मैंने फैक्ट बताया कि यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज में फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हाउ मेनी सेक्टर इन द मेक इन इंडिया में कितने सेक्टर ऐड किए गए, तो 27 सेक्टर हो चुके हैं टोटल। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो मेगास्थनीज था, ये किसके कोर्ट के टाइम पर विजिट किया गया था, तो जब ये मेगास्थनी आ जाता उस समय चंद्रगुप्त का रूल चल रहा था। वो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये किसका एम्बेसडर था, ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, जो सेल्यूकस निकेटर की ओर से भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। कौन, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की बुक का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनकी कौन सी फेमस बुक है।
उसके बाद आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को किसने टॉप किया, तो जापान ने किया और भारत की रैंकिंग इसमें 87th है। दूसरा आता है कान्हा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वो टाइगर स्टेट भी किसको बोला जाता है, मध्य प्रदेश को ही बोला जाता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ से है, मध्य प्रदेश में। ये कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, ये सारे कहाँ पर पड़ते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। और डायमंड कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश में होता है। और मसाले, ये भी बहुत बार डाउट ही रहता है आप लोगों को कि मसाले जो ओवरऑल मसाले की बात करें, जितने भी मसाले होते हैं सबको मिलाकर मसाले बोलते हैं, तो उनमें नंबर 1 प्रोडक्शन आप लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर इलायची की बात करें तो केरल हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में एंशियंट से यही पड़ा है कि जो मसाले केरल में हुआ करते, तो सिर्फ कार्डमम इलायची केरल में होती है। ओवरऑल जितने भी मसाले हैं उन सबको मिला करके नंबर 1 स्टेट आप लोगों का मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये आप लोग चेक भी कर सकते हैं, ये एकदम अपडेटेड डेटा है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर कौन है इस समय, तो हर्षवर्धन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हु इंटीग्रेटेड, जो 562 या 563 रियासतें थी तो इनको किसने इंटीग्रेट किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेट किया था। इनके साथ एक पर्सन और थे, वीपी मेनन। कौन है, वीपी मेनन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखना। आने वाले शिफ्ट में इनका नाम पूछा जाएगा कि उनके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ और किन्होंने सहयोग किया था भारत की जो रियासतें थी उनको इंटीग्रेट करने में, तो वीपी मेनन, याद रख लेना, वीपी मेनन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीपी मेनन की एक बुक भी है, वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इंडिया कौन सी, गोदावरी है, सब लोग जानते हैं। फिर आप लोग का जो ब्रोंज होता है, ये अलॉय होता है, किस किस का होता है, कॉपर एंड टिन का अलॉय होता है, ब्रोंज। क्वेश्चन नंबर 19 था, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है उसमें कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, तो मैंने आप लोग को बता दिया क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सनलाइट होती है, वाटर होता है। नेक्स्ट ये इसके प्राइमरी एलिमेंट होते हैं और एक सनलाइट भी होती है। इनके अलावा अगर आप लोगों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 था, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना किसको रेगुलेट करती है, तो इंडिया में जो पेंशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करती है। ये भी बताना है, इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी बताना आप लोगों को। इसमें ये क्वेश्चन यही था कि एनपीएस से क्वेश्चन था, तो बता सकते हैं। और इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग बताओगे कि कहाँ से है, जो पीपीआरडीएस का हेडक्वार्टर बताओगे। और इसके करंट में हेड कौन है ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला, ये आप लोग बता देना कि सर ये आर्टिफिशियल मैग्नेट से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, विच एलिमेंट नॉट यूज इन द फोटो, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा हमारा, मरकरी है। सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। और जुपिटर पर सबसे कम टाइम का डे भी होता है, ये भी आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन भी आप लोग बताना कि ये क्वेश्चन था कि नहीं था, जो प्लेनेट है वो अपना फूड किससे नहीं बनाते हैं, तो ये आप लोग मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन था या नहीं था, कंफर्म कर देना। ये 24th क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं 25 था, जो फीफा का थर्ड रनर अप पूछा था, तो फीफा का थर्ड रनर अप कौन था, ये आप लोगों का क्रोशिया था। तो आप लोगों को याद रखना, पहले नंबर पे कौन था, अर्जेंटीना था। दूसरे नंबर पे कौन था, फ्रांस था। और तीसरे नंबर पर कौन था, क्रोशिया था। तो फीफा से आप लोग ऑलरेडी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनका एग्जाम बाद में होगा उनके लिए फीफा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होने ही होने हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि सर उन टॉपिक की लिस्ट बता दीजिए हमें, जो 1 तारीख और 7 तारीख के बेस पर जो है रिपीट होंगे, जो इनका भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद आती है आप लोगों की लास्ट शिफ्ट, देख लेते हैं। ये शिफ्ट नंबर 2 है, ये आप लोगों की लास्ट शिफ्ट है। 3 शिफ्ट मैंने ऑलरेडी करवा दी है, तो लास्ट शिफ्ट आप लोगों की शिफ्ट नंबर 2 है। तो इसमें देख लेते हैं जीके के 25 क्वेश्चन जो जो पूछे गए हैं। याद रखना, सबसे पहले पूछा गया था जो एरिया ऑफ इंडिया, जो भारत का जो एरिया है, जो अर्थ का जो एरिया है उसका कितना परसेंटेज है, तो ये 2.4% है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितनी परसेंट है, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ईजी है। उसके बाद देख लेते हैं इंडिया साइंस कांग्रेस जो 2023 में, तो ये कहाँ पर हुई है, 106वें नंबर की है, 106 नंबर की, और कहाँ पर हुई है, नागपुर में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का इसेंशियल न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, क्या क्या इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, मिनरल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड फैट होती है। उसके बाद था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 था, लास्ट मुगल एम्पायर कौन था, तो ये आप लोगों का बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी थी, क्या ट्रिक थी एक बार फिर से बता देता हूँ। आप लोगों को एक वर्ड याद रखना है, BHAJSAB, तो ये ट्रिक है इसकी, इसको बोलते हैं भज सब। बी से बाबर हो जाएगा, एच से हुमायूं हो जाएगा, ए से अकबर हो जाएगा, जे से जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एस से शाहजहाँ हो जाएगा, और ए से औरंगजेब हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। किसी का भी ऑर्डर आए, किसी से पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, आप लोग बता दोगे ये ऑर्डर, बस ये वर्ड आप लोग याद रख लेना, भज सब। तो ये आप लोगों का जितने भी मुगल एम्पायर है उनको याद करने की ट्रिक है।
उसके बाद आता है अनदर नेम ऑफ द हनी, हनी का दूसरा नाम क्या होता है, नेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो लार्जेस्ट कोल रिजर्व किस में पाए जाते हैं, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट था साल्ट सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था, तो ये आप लोगों का दांडी मार्च था, तो ये किस ईयर में हुआ था, 1930 में हुआ था। बाकी सारे मूवमेंट गांधी जी के एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था। खेड़ा मूवमेंट आप लोगों का 1918 में हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों का आता है खिलाफत मूवमेंट, ये 1919 में हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये भी 1918 में हुई थी। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप लोगों का 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और लास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें डाई एंड डू एंड डाई का स्लोगन दिया गया था, ये 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किस ईयर में की थी, 1875 में की थी, 1875 में की थी। किस जगह पे की थी, तो मुंबई में की थी। बॉम्बे में बोला करते थे उस टाइम, बाद में नाम चेंज करके 1995 में वो मुंबई किया गया था। तो याद रख लेना किसने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच ग्रुप मेक्स अदर कंट्री टू ज्वाइन द क्लाइमेट एक्शन प्लान, कौन सी ग्रुप ने ये ग्रुप बनाया कि वो क्या कर ले, एक ग्रुप है क्लाइमेट एक्शन प्लान, इसको ज्वाइन कर ले। तो ये किसने बनाया, G7 में। तो G7 में टोटल 7 कंट्री है। G7 कब बना था, तो ये 1975 में बना था। कब बना था, 1975 में बना था। पहले ये G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया ने जब से क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था, तब से इसमें रसिया को बाहर निकाल दिया था, तब से G7 कहलाता है। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि G7 में कौन कौन सी कंट्री है, फ्रांस है, जर्मनी है, और आप लोगों का इधर एशिया से आप लोगों का जापान पड़ता है, यूएस से पड़ता है। तो ये 4-5 कंट्री मैंने आप लोगों को बता दी, कनाडा भी पड़ता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट 1-2 कंट्री जो नहीं है वो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ना, काजीरंगा, कौन सा, काजीरंगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ से, तो ये आप लोगों का असम में है काजीरंगा। उसके बाद असम में टोटल कितने नेशनल पार्क है, तो 7 नेशनल पार्क है। सारे मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। काजीरंगा, मानस नमेरी, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग जरूर ध्यान रख लेना आप लोग, ओरांग नेशनल पार्क जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसको इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 दिया गया है। उसके बाद आता है आप लोगों का देहांग पटकाई भी कहाँ पर, असम में। और लास्ट आता है आप लोगों को रायमोना नेशनल पार्क। तो टोटल नेशनल पार्क असम के मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दिए हैं। उसके बाद देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 था, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा था, तो जनेवा में है। एक पॉइंट और याद रख लेना, WTO तो आप लोगों का कब बना था, तो 1995 में बना था। कब बना था, 1995 में बना था। लेकिन उससे पहले एक बॉडी हुआ करती थी, GATT। इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये कब बना था, 1948 में बना था। इसी को रिप्लेस कर करके बाद में 1 जनवरी 1995 को आप लोग का WTA बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो दोनों फैक्ट याद रख लेना, कौन सा पहले था कौन सा अब है। कि 1 जनवरी को लास्ट मेंबर कौन था इसका, अफगानिस्तान। ये भी याद रख लेना, WTO का जो लास्ट मेंबर ऐड किया गया था वो अफगानिस्तान था। अब हम लोग देख लेते हैं जो जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसमें किस किस के हेडक्वार्टर है। एक तो आप लोग का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। उसके बाद आता है आप लोग का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड तो बता दिया। फिर आप लोग का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है आप लोगों का विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आप लोगों की IP रिपोर्ट निकालता है जो। उसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट आता है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दुनिया में स्टैंडर्ड जो सेट करता है उसका हेडक्वार्टर भी जनेवा में है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, आप लोगों को जनेवा में मिलेगा। उसके बाद एक दो और रहती है आप लोग की, यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल वाली, इसकी फुल फॉर्म शायद मुझे याद नहीं आ रही अभी। उसके बाद ITO याद रख लेना, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा में मिलेगा। और अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका भी जेनेवा में मिला था बने। और ये कब बना था, 1964 में बना था। इसकी हेड पहली बार कोई फीमेल बनी है, उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, अंकटाड की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है। उसके बाद देख लेते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, इसका भी हेडक्वार्टर जेनेवा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ओणम जो फेस्टिवल है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। केरला के जितने भी फेस्टिवल है एक ही वीडियो में सारे करवा देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई भी फेस्टिवल आएगा इससे बाहर नहीं होगा। क्या क्या है, एक तो आप लोग याद रखना विशु, विशु को बोलते हैं केरला का न्यू ईयर बोलते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का मलयाली ईयर, जो तो मैंने बता दिया। एक फेस्टिवल होता है थय्यम, जो थय्यम फेस्टिवल है ये भी केरला का। अट्टूकल पोंगल ये भी केरला का। मकर विलक्कू ये भी केरला का। नेक्स्ट आता है आप लोगों का थिरुवथिना, जो थिरुवथिरा है ये भी किसका, केरला का है। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का पद्मनाभम, ये भी केरला का है। और लास्ट आता है आप लोगों का अम्बाला पूजा, जो अम्बाला पूजा है अराटू, ये भी केरला के। तो सारे फेस्टिवल मैंने आप लोगों को केरला के रिवाइज करवा दिए हैं। वास्को डिगामा किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो आप लोग जानते हैं पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। कब आए थे ये आए थे 1498 में, 1498 में वास्को डिगामा कहाँ पर आए थे, तो कोलकाता में, ये केरल में आए थे, या सॉरी कहाँ पर आए थे, केरल में आए थे, आप लोग याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का
चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी? तो अर्थशास्त्र बुक लिखी गई चाणक्य के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो है मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में यहीं पर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों में से हिस्ट्री की ये बुक पढ़ लेते हो तो इनसे बाहर कोई भी बुक नहीं आती है। हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, यही बार बार रिपीट होंगी, जिनका भी एग्जाम बाद में होगा 14 को होगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट भी बता देता हूँ। एक तो मुद्रा राक्षस है, ये किसने लिखी? ये विशाख दत्त ने लिखी है। उसके बाद याद रखना राज तरंगणी, ये किसने लिखी है? ये कल्हण ने लिखी है। और ये किसमें? कश्मीर की हिस्ट्री है। तो राज तरंगणी में किसकी हिस्ट्री है? कश्मीर की हिस्ट्री है, ये आप लोग याद रख लेना। उसके बाद आता है आप लोगों का कथा सरित सागर, ये किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की कामा सूत्रा, ये किसने लिखी? वात्स्यायन ने लिखी कामा सूत्रा। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की, ये आप लोग मुझे बता देना कौन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई एक आती है बुद्धचरित्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धचरित्र किसकी? अश्वघोष की है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र आप लोगों की किसकी? ये भरत मुनि की है। उसके बाद आप लोग याद रख लेना जो कालिदास की इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी बुक पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछी जाएंगी। एक तो आप लोगों की बनती है अभिज्ञान शाकुंतलम बनती है, फिर आती है आप लोगों की विक्रमवर्षी, विक्रमवर्षी भी इसी की है, और रघुवंशम, रघुवंशम कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कालिदास की है, ये आप लोग याद रख लेना। कालिदास सम्मेलन भी होता है, आप लोग बता सकते हैं कहाँ पर होता है कालिदास सम्मेलन। उसके बाद याद रखना अमर कोसा की कौन सी बुक है? अमर अमर सिन्हा, कौन सी है? अमर समा, ये आप लोग बता देना, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का, ये आप लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं, याद रख लेना आर्यभट्ट की, आर्यभट्ट की दोनों बुक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? सूर्य सिद्धांत एंड आर्यभट्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट की बुक पूछी जाएंगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा। और इसमें क्या आपकी जो संस्कृत लैंग्वेज है उसकी वोकेबलरी है, एक तरीके से वोकेबलरी, क्या व्याकरण बोलते हैं जिसको, ग्रामर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का महाभाष्य किसकी? ये भी पतंजलि की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग याद रख लेना, नेक्स्ट आता है आप लोग की हर्ष की, जो हर्ष की कौन सी है ये आप लोग बता देना मुझे। बाकी जो सुधर का ये सब तो इतने, जयदेव की याद रख लेना, गीत गोविंद जरूर पूछी जाएगी आप लोगों से, जयदेव, तो जयदेव की कौन सी बुक है? गीत गोविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, नवरत्ना किसकी? वीरसेन की, कौन सी? नवरत्ना किसकी है? वीरसेन की। तो सारी इंपॉर्टेंट बुक मैंने आप लोगों को बता दी है, कुछ और रहती है बता देता हूँ। ये इंडिका जरूर, ये तो पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, बाद में पूछी जा सकती है। मेगास्थनीज की थी। अर्थशास्त्र किसकी थी? कौटिल्य की थी। नेक्स्ट आती है आप लोगों की चक्र संहिता, ये किसकी? चक्र की है। नेक्स्ट आता है आप लोगों की लीलावती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीलावती किसकी? भास्करादित्य की है। बाकी जो हर्षवर्धन की चारों बुक का नाम याद रखना, हरिश्चंद्र, कादम्बरी, नागानंद और रवि, जो कौन सी आप लोगों की? रत्नावली, तो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी याद रख सकते हो। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट बुक हैं ये करवा दी मैंने, बस आप लोग ये बुक पढ़ लेना एक बार और ये वीडियो देख लेना, आप लोगों की सारी बुक इसी से आ जाएंगी, इससे बाहर आप लोगों की बुक नहीं आएगी। नेक्स्ट आता है विच इज नोट एज ए सिंथेटिक फाइबर, कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर नहीं होता? तो सिल्क होता है। एक होता है आप लोग का नाइलॉन, जो कैसा है? सिंथेटिक फाइबर होता है। जो सिल्क होता है ये नेचुरल फाइबर होता है। उसके बाद आता है इंडियन हैंडक्राफ्ट पोर्टल किसने, मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैंने आप लोगों को जीएसटी के बारे में सारे फैक्ट बता दिए हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आता है आप लोगों का ISGA, ये क्वेश्चन आप लोग बताना करेक्ट करके कि क्या क्वेश्चन था। जो मुझे मिला है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो ISGA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्प्राउट ग्रो एसोसिएशन होता है, और ये कब बना था? 1989 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर USA में। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आता है आप लोगों का BCCI के प्रेसिडेंट पूछे हुए थे कि BCCI के प्रेसिडेंट कौन है। पहले पूछा गया था कि करंट में कौन है, तो करंट में जो BCCI के प्रेसिडेंट है ये आप लोगों के रोजर बिन्नी हो जाएगा। इस शिफ्ट में पूछा गया था कि रोजर बिन्नी से पहले कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो सौरभ गांगुली को हो जाएगा। पहले कौन थे? तो आप लोग याद रखना, पहले जरूर पूछा जाएगा ग्रांट गोवन। तो पहले BCCI के प्रेसिडेंट कौन थे? ग्रांट गोवन है। अपकमिंग शिफ्ट में मैं आप लोगों को श्योरिटी से कह सकता हूँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद BCCI कब बना था? 1928 में बना था, और BCCI का हेडक्वार्टर आप लोग को मुंबई में मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं नोट इशू का जो राइट है किसके पास है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। नेक्स्ट देख 21 था आप लोगों का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पूछा जा चुका है, फिर पूछा गया है कौन है? अनंत नागेश्वरम है। और ये क्या करते हैं? हमारा चीफ इकोनॉमिक जो सर्वे होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे को कौन पब्लिश करते हैं? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करते हैं। 108वीं कांग्रेस मैंने आप लोगों को बता दी नागपुर में, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था धोलावीरा साइट है, कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। टोटल यूनेस्को में कितनी साइट है इंडिया की? 40 साइट है। कितनी साइट है? 40 साइट है। याद रख लेना, आप लोग पूछ सकते हैं कि टोटल कितनी साइट है। 24 पूछा गया था इंपीरियल बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक हुआ करता था, उसका नाम चेंज करके 1955 में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। उससे पहले इन तीनों बैंकों को मर्ज किया गया था 1921 में SBI वाले, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। 1921 1925 में आप लोगों का SBI बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई। SBI फाउंडेशन डे 1 जुलाई को ही मनाता है। उसके बाद आता है विच एनिमल इज़ द
सर्वहारी कौन सा एनिमल होता है जो सर्वहारी होता है, तो ये डॉग था। तो बाकी जितने भी 25 क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को एरर लगती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था और इसका आंसर ये होगा। ये एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं पहले 1 तारीख और 7 तारीख के बेस पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाए कि ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, तो वो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मैं वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और नेक्स्ट टॉपिक जीके के किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।